हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अणुभार कैसे निकालें। देखिए, आपको अणुभार निकालना बिल्कुल ही 10 सेकंड में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से समझना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अपना लिखा हुआ है CH3COOH, जिसे हम सिरका या फिर एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहला निकालते हैं, लेकिन अपन को क्या है कि सबसे पहले पता होना चाहिए सभी के परमाणु भार। तो चलिए अपन लिखते हैं इनके परमाणु भार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कार्बन है अपना, उसका परमाणु भार कितना होता है 12। इसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार कितना होता है, बताइए जल्दी से, 16 होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला लिखा हुआ है, तो अपन 1 × 12 कर देंगे, क्योंकि देखिए कार्बन अकेला है तो 1 आ जाएगा और उसका परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन को लगाना है प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो अपन 3 लिखेंगे गुणे, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद अपन को प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला है ना, तो हो जाएगा 1 × 12, क्योंकि जो कार्बन है उसका परमाणु भार कितना है 12। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला लिखा हुआ है ना, तो 1 × 16 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार कितना होता है 16। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए फिर से ऑक्सीजन लिखा हुआ है अकेला, तो फिर आपको क्या करना है 1 × 16, फिर से आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, वो भी अकेला है ना, तो आपको क्या करना है 1 × 1, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार होता है 1। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 × 1 करेंगे तो आएगा 12। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए 3 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए 12 × 1 करेंगे तो 12 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 16 × 1 करेंगे तो 16 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 16 × 1 करेंगे तो फिर से 16 आएगा, प्लस फिर यहाँ पर देखिए 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 16 16 12 3 और 12, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपना 60। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि जो अपना सिरका है इसका अणुभार कितना होता है, तो 60 होता है। चलिए अब देखते हैं अपन दूसरा। यहाँ पर लिखा हुआ है HCl, इसे क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए यहाँ पर भी अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सभी के परमाणु भार। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और क्लोरीन है इसका परमाणु भार होता है 35.5। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अकेला है, तो 1 × 1, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 × 1 हो गया। फिर इसके बाद आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर देखिए क्लोरीन भी अकेला है, तो 1 × अब क्लोरीन है जो उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। तो चलिए अब इसको लिख लिया अपन ने। अब इसका करते हैं अपन गुणा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए। फिर देखिए 35.5 × 1 करेंगे तो 35.5 ही आएगा। अब आपको इसको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 36.5। आपसे कोई भी पूछता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका अणुभार कितना होता है, तो आपको बताना है 36.5। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन अगला। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CO2, क्या लिखा हुआ है CO2, यह अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो जो कार्बन है उसका परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है कार्बन अकेला, यहाँ पर देखिए C, कार्बन अकेला है ना, तो 1 × 12, क्योंकि जो कार्बन है उसका परमाणु भार कितना होता है 12, तो अपन 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है अपन को। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 2, यहाँ पे देखिए नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन कितने हो गए अपने 2, तो अपन 2 लिखेंगे। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु भार कितना होता है 16, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 16। अब इनका आपस में गुणा कर दो, तो देखिए 12 × 1 करेंगे तो 12 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए 16 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32। अब आप इसको जल्दी से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो जो CO2 है उसका अणुभार कितना होता है 44। चलिए अब देखते हैं अपन आगे की तरफ।
देखिए अपना चौथा नंबर का लिखा हुआ है H2SO4, इसे अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए सबसे पहले सभी के अपन लिखते हैं परमाणु भार। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। इसी प्रकार से देखिए सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो चलिए अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे अपन 2 गुणे 1, 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 अपना क्या है हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो चलिए अब लगाते हैं अपन प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए सल्फर अकेला है तो 1 गुणे, अब यहाँ पे देखिए सल्फर का जो परमाणु भार है वो कितना है 32, तो 32 से गुणा कर देंगे। फिर अपन लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितनी है 4, तो लिखेंगे 4 गुणे, जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार कितना है 16, तो इसको 16 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनका अपन को करना है गुणा। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए। देखिए 32 गुणे 1 करेंगे तो 32 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए अपन को क्या करना है 16 गुणे 4, तो 16 चौको कितना होता है 64। अब इन सभी को कर लीजिए ऐड, तो कितना हो जाएगा अपना 98। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है तो आपको बताना है कि 98 होता है। चलिए अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पे लिखा हुआ है H2O, ये क्या है अपना जल। तो अपन पहले सभी के क्या लिखेंगे परमाणु भार। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। आपको ये सभी के सभी याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो पहले लिखेंगे 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है जो उसका परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर लगाना है आपको प्लस का निशान। फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 लिखेंगे गुणे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो 16 लिख दीजिए। अब इनका आपस में कर दीजिए गुणा। देखिए 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे देखिए 16 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 16। अब आपको इनको कर देना है ऐड, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि जो जल है उसका अणुभार कितना होता है तो आपको बताना है कि 18 होता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ अपना मीथेन CH4, ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।